अमित शाह जी पूरे इस सफ़र के दरमियान चट्टान की तरह हमारे साथ रहे और इसीलिए हम लोग ये कार्य कर पाए। पूरी 2.5 साल ये सरकार चलेगी और नए सिरे से वापस मैंडेट लेकर चुनकर आएगी। मुझे सर्वोच्च पद पर बैठाने वाली यही पार्टी है और यही हमारे नेता है जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को शीर्ष पद पर बैठाया। तो वो मुझे अगर ये भी कह देते कि अब आपकी ज़रूरत नहीं, आप घर चले जाओ, तो मैं ना नुकुर कोई भी न करते हुए घर चला जाता। अर्थातच मलाही पहिली मीट द प्रेस नागपूरमध्ये करण्यात सर्वाधिक आनंद आहे, कारण शेवटी नागपूर आपली जन्मभूमी कर्मभूमी सगळं काही नागपूरच आहे आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो की मीट द प्रेसमध्ये आपण मला निमंत्रित केलं। दादा म्हणाले की एखादा प्रश्न जर योग्य नसेल तर मी थांबवीन। दादा कुठलाच प्रश्न थांबवू नका, सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला मी सक्षम आहे। मात्र मला एक गोष्टीची माहिती आहे की जे नागपूरकर आहेत ते ज्याला पाहुणा म्हणून बोलवतात त्याची इज्जत ठेवतात, त्यामुळे त्याला चुकीचे प्रश्न कोणीच विचारणार नाही आणि अडचणीत तर नागपूरकर मला नक्कीच आणणार नाही। आज खरं म्हणजे कालच आम्ही विश्वासमत प्रस्ताव प्रचंड बहुमताने जिंकलेला आहे। 164 लोक आमच्या बाजूने होते आणि त्याच्या विरोधात केवळ 99 लोक। अशा प्रकारचं एक लँडस्लाइड विक्ट्री ट्रस्ट वोटमध्ये विश्वासमत प्रस्तावामध्ये आमच्या युतीच्या सरकारला या ठिकाणी मिळाला आहे। खरं तर महाराष्ट्रामध्ये 2019ला जनतेनं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीला मॅन्डेट दिलं, पण आमचं मॅन्डेट हे छद्मीपणे पळवून नेण्यात आलं आणि एक अनैसर्गिक अशा प्रकारचं अलायन्स तयार झालं। हे अलायन्स जेव्हा तयार झालं त्याचवेळी मी सांगितलं होतं की असं अलायन्स फार काळ काही या ठिकाणी चालत नाही, परंतु मला या गोष्टीचा कुठलाही खेद नव्हता की मला मुख्यमंत्री होता आलं नाही। सरकार न आल्याचं दुःख याकरता होतं की आलेल्या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाच्या गतीला पूर्णपणे आडकाठी लावून रोड ब्लॉक्स तयार केले होते आणि त्यामुळेच आपण बघितलं असेल विकासाचे सगळे प्रोजेक्ट्स थांबवण्यात आले, शेतकरी हिताचे प्रोजेक्ट्स थांबवण्यात आले, इंडस्ट्रियल ग्रोथवर कुठेतरी त्या ठिकाणी एक त्याचा परिणाम झाला। आणि विशेषतः मी वारंवार ज्याचा उल्लेख करायचो की विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास भागावर प्रचंड अन्याय या सरकारनं त्या सरकारनं सुरू केला होता। वैधानिक विकास मंडळ संपवले, प्रोजेक्ट संपवले, इंडस्ट्रियल विजेची सबसिडी चेंज करून टाकली आणि म्हणून मला सरकार गेल्याचं मुख्यमंत्री पद गेल्याचं दुःख नव्हतं, पण माननीय मोदीजींच्या 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीमध्ये 1 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवून महाराष्ट्र जे कॉन्ट्रीब्युशन देऊ शकला असता आणि सामान्यांची स्वप्न पूर्ण करू शकला असता तो महाराष्ट्र कुठेतरी थांबला याचं दुःख मला रोज असायचं। आणि म्हणूनच आपण बघितलं की एक सक्षम विरोधी पक्षनेता म्हणून मी 2.5 वर्ष काम केलं। कोरोनाच्या काळात देखील एकही दिवस घरी बसलो नाही। प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, जिल्हा रुग्णालयामध्ये, ICUमध्ये त्या ठिकाणी जाऊन जीवाची पर्वा न करता लोकांना सुविधा मिळाली पाहिजे हा प्रयत्न केला। मला देखील कोरोना झाला
कोरोना झाल्यानंतर त्यावेळेस मी घोषित केलं होतं की मी सरकारी हॉस्पिटलमध्येच त्या ठिकाणी ॲडमिट होईल, कारण जर सामान्य माणूस सरकारी हॉस्पिटलला ॲडमिट होऊन बरा होतो तर आम्ही काय उदाहरण त्याच्यासमोर ठेवणार आहोत. आणि म्हणून मी सरकारी हॉस्पिटलला ॲडमिट झालो, कोरोनातनं बरा झालो. बरा झाल्यानंतर 7व्या दिवशी बाहेर पडलो, पुन्हा महाराष्ट्राचा दौरा केला. आणि म्हणून सक्षम विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करत असताना या सरकारमधला अंतर्विरोध हा रोज मला दिसत होता. विशेषतः शिवसेनेमधलं अस्वस्थता ही दिसत होती. सरकार बनलं होतं, मंत्री बनले होते, पण रोज त्यांच्यासमोर हा प्रश्न असायचा की उद्या लोकांसमोर गेल्यानंतर काय सांगायचं. बाळासाहेबांनी जे हिंदुत्व या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये प्रत्यक्षात आणून दाखवलं, त्याच्यापासनं पूर्ण फारकत घेऊन आणि बाळासाहेबांनी ज्यांच्याबद्दल असं म्हटलं की त्यांच्यासोबत काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत मला जावं लागलं तर शिवसेनेचं दुकान बंद करीन, त्यांच्यासोबत आपली पार्टी चालली आहे, ही अस्वस्थता प्रचंड जाणवत होती. आणि त्यातच त्या अस्वस्थतेत शिवसेनेच्या जोरावर इतर पक्ष कसे मजबूत होत होते हे शिवसेनेचे आमदार, खासदार, नेते आणि कार्यकर्तेही बघत होते. आणि त्यातूनच शिवसेनेमध्ये एक उठाव झाला आणि त्या उठावाला आम्ही साथ दिली. हे बंड नव्हतं, हा उठाव होता की आमचा पक्ष राहणार नाही, आमचा विचार राहणार नाही. ज्या विचाराने इतके वर्ष आम्ही काम केलं तो विचार कुठेतरी तुडवला जातो आहे. आणि म्हणून ते आमच्या सोबत आले आणि मला अतिशय आनंद आहे. आमच्या पक्षाने हा निर्णय केला की आम्ही सत्तेकरता हपापले नाही आहोत. आम्ही आग्रह धरला असता तर मुख्यमंत्रीपद आम्हाला मिळालं असतं. 115 लोक आमच्यासोबत होते, पण आमच्या पक्षाने सांगितलं की आमचा आग्रह आणि दुःख हेच आहे की आम्हाला मिळालेलं मॅन्डेट हे चोरून नेण्यात आलं. आणि म्हणून सत्तेकरता नाही, विचारांकरता आम्ही शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री करू. आणि म्हणून माननीय एकनाथ शिंदेजी यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय हा भारतीय जनता पक्षाने घेतला. आमचे नेते माननीय मोदीजी, माननीय अमितभाई शहा, माननीय नड्डाजी आणि माझ्या संमतीने, खरं जर असं म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही की हे प्रपोजल मी नेलं की शिंदे साहेबांना मुख्यमंत्री केलं पाहिजे आणि त्यांनी ते मान्य केलं. फक्त त्यावेळी मी बाहेर राहीन असंच ठरलं होतं. मात्र ज्यावेळी राज्यपालांना पत्र देऊन प्रेस कॉन्फरन्स झाली आणि ती करून मी घरी गेलो, त्यावेळी माननीय नड्डाजींनी मला पहिल्यांदा फोन करून सांगितलं की आमचा असा असा विचार आहे. अमितभाई बोलले आणि त्यानंतर माझी तयारी त्यावेळेस नव्हती, कारण मी मानसिकताही केली होती की आपण बाहेर राहून या सरकारला मदत केली पाहिजे. पण माननीय पंतप्रधानांची चर्चा झाली आणि त्यांनी आणि विशेषतः नड्डाजींनी तर पब्लिक स्टेटमेंट दिलं. त्या सगळ्यांची इच्छा अशी होती की सरकार बाहेर राहून चालत नाही, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीनी सरकार चालवणं योग्य नाही. सरकार चालवायचं असेल तर सरकारमध्ये गेलं पाहिजे. आणि माझ्या वरिष्ठांच्या आज्ञेचं पालन करत मी निर्णय बदलला आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ मी घेतली. आणि मला याचा कुठलाही कमीपणा नाही आहे. एकनाथ शिंदेजी माझे सहकारी आहेत, आम्ही सोबत काम केलं आहे. आज ते लीडर आहेत, त्यांच्या नेतृत्वात आम्ही काम करतो आहे. माझं संपूर्ण सहकार्य त्यांना असणार आहे.
एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री म्हणून सफल झालेच पाहिजे आणि ते होतीलच, त्यांच्यात गुण आहेत. पण याकरता सर्वात जास्त कॉन्ट्रीब्युशन मी देणार आहे आणि आम्ही दोघं मिळून विशेषतः महाराष्ट्राची जी गाडी पटरीवरनं खाली उतरली आहे ती पुन्हा पटरीवर आणून माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र पुन्हा देशातला नंबर 1चं राज्य हे आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासोबत विशेषतः विदर्भाचे सिंचनाचे विषय आहेत, ज्याला आम्ही केंद्र सरकारकडनं 89 प्रकल्प मंजूर करून घेतले आणि त्याला पूर्ण पैसा 25,000 कोटी रुपये केंद्रातून आणले. विदर्भामध्ये या ठिकाणी इंडस्ट्रियल विजेच्या सबसिडीचा विषय, वैधानिक विकास मंडळाचा विषय, असे वेगवेगळे सगळे विषय हे आम्ही मार्गी लावू. मी आज नागपूरमध्ये असल्यामुळे नागपूरवरनं मी हे सांगतो की आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या मागास भागाचा विचार करणारं, त्यांच्या पाठीशी ताकदीनं उभं राहणारं सरकार आलेलं आहे. आणि मागच्या 5 वर्षात आम्ही हे दाखवून दिलं. आणि हे करत असताना महाराष्ट्राच्या इतर भागांवर, पश्चिम महाराष्ट्रावर, कोकणावर आम्ही अन्याय होऊ दिला नाही. त्यामुळे सर्वंकष अशा प्रकारचा विकास हा येत्या काळामध्ये या सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चितपणे पाहायला मिळेल, अशा प्रकारचा विश्वास आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी देतो. मैं प्रेस क्लब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि प्रेस क्लब ने सबसे पहले मुझे नागपुर में, मेरे अपने शहर में मीट द प्रेस के लिए बुलाया और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने पिछले समय भी बहुत प्यार दिया और आगे भी आपका ऐसा ही सहकार्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है. आज महाराष्ट्र में फिर एक बार युति की सरकार हमने स्थापित की है. एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं. मैंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है और कल हमारी सरकार ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विश्वास मत प्राप्त करते हुए की है. 164 वोट हमारी सरकार की ओर पड़े हैं और मात्र 99 वोट विरोधी पार्टी को, 3 पार्टियों को मिलाकर, वैसे 2 ही पार्टी समझ लीजिए, को मिलाकर वहाँ पर मिले हैं. और अब पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार चलेगी. 2009 में मैंडेट बीजेपी शिवसेना को मिला, किंतु जनता का मैंडेट चोरी हो गया और कुछ लोगों ने उसको चुराकर एक बगैर मैंडेट की सरकार तैयार की. 2.5 साल तक ये सरकार भगवान भरोसे चलती रही. सरकार महाराष्ट्र में अस्तित्व में नहीं थी. भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था. भ्रष्टाचार के आरोप में, दाऊद के संबंध के आरोप में मंत्री जेल जा रहे थे. और ऐसे समय मेरा दुख ये था, सरकार गई इसका दुख नहीं था, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ इसका दुख नहीं था. दुख इस बात का था कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस रफ्तार से जा रहा था और उस रफ्तार में एक इंजन का काम महाराष्ट्र कर रहा था, कहीं ना कहीं वो इंजन बंद हो गया, वो रुक गया, वो धीमा हो गया. इसका दुख मुझे रोज़ होता था. प्रोजेक्ट्स बंद, हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें भी
गति धीमी हो गई, किसानों की योजनाएं बंद हो गई, विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे हमारे पिछड़े इलाकों के ऊपर एक अन्याय की मालिका शुरू हुई। और ऐसे समय मैं लगातार संघर्ष करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 106 विधायक पूरी ताकत से हमारे साथ रहे और हमने एक टीम के रूप में इस सरकार के खिलाफ एक संघर्ष खड़ा किया। लेकिन वो संघर्ष करते करते मेरे ये ध्यान में आने लगा कि सरकार में अंतर्विरोध तो है ही, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना, इसमें सबसे बड़ा अनरेस्ट है, इसमें सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। शिवसेना के विधायक बार बार हमसे चर्चा करते थे तो कहते थे अगले चुनाव में हम पब्लिक के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो हमको पता नहीं है कि हम क्या मांगेंगे, कैसे वोट मांगेंगे। जिस हिंदुत्व पर हमारी पार्टी खड़ी हुई, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस हिंदुत्व के आधार पर हमको खड़ा किया, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने वाली ताकतों के साथ हम खड़े हैं। और उन ताकतों ने हमको मुख्यमंत्री पद तो दे दिया, लेकिन हमारा सारा ले लिया और हमारे बलबूते पर, हमारे कांधों पर चढ़कर ये लोग मजबूत हो रहे हैं और हमारी पार्टी वीक हो रही है। ये बात बार बार वो कहते थे और इसी के चलते हमने तय किया कि हम उनकी मदद करेंगे और शिंदे जी के रूप में एक नेता बाला साहब जी का हिंदुत्व बचाने के लिए मैदान में उतरा। 40 लोग उनके साथ शिवसेना से और 10 इंडिपेंडेंस, 50 लोगों का ग्रुप तैयार हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया। मैं विशेष रूप से हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का आभार मानता हूं और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी का आभार मानता हूं कि एक बहुत सही निर्णय हमारे नेताओं ने लिया। लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री पद पाने के लिए लालयित है और उसके लिए ये सारी चीज़ें चल रही है। हमारे नेताओं ने मेरे साथ चर्चा करके, और मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, ये प्रस्ताव मेरा खुद का था और जिसको हमारे नेताओं ने मान्यता दी और हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ 115 लोग होते हुए भी शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। हमारे नेताओं ने बताया कि हम सत्ता के लालची नहीं, विचारों की लड़ाई है, विचारों के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। उस समय ये बात भी सही है कि तय यही हुआ था और मैंने स्वयं तय किया था कि मैं सरकार के बाहर रहूँगा और सरकार को पूरी मदद करूँगा। किंतु मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जब घर पहुँचा तो आदरणीय नड्डा जी का मुझ पर फ़ोन आया। बाद में अमित भाई शाह जी ने मुझसे बात की और उन्होंने आग्रह किया कि मैंने सरकार में जाना चाहिए क्योंकि सरकार बाहर से नहीं चलती। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने के खिलाफ है। सोनिया जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में जब काम करती थी तो हम उन पर टीका करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये इच्छा भी है और आज्ञा भी है कि आप सरकार में जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने बात की और जब पार्टी की ओर से ये आदेश आया और नड्डा जी ने तो सीधे मीडिया के सामने बयान देकर ये कहा कि देवेंद्र जी से हमने विनती भी की है और उनको आदेश भी दिया है कि वो सरकार में जाए। तो पार्टी के वरिष्ठों का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि था, क्योंकि और यही हमारे नेता है
जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को शीर्ष पद पर बैठाया, तो वो मुझे अगर ये भी कह देते कि अब आपकी ज़रूरत नहीं, आप घर चले जाओ, तो मैं ना नुकुर कोई भी न करते हुए घर चला जाता। किंतु उन्होंने तो मेरा सम्मान करने की सोची और कहा कि पार्टी को आप ही लीड कर सकते हो और इसलिए आप डिप्टी सीएम की शपथ लो। मैंने शपथ ली और मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी को आवश्यकता थी तो मैंने ये शपथ ली। एकनाथ शिंदे जी जो मेरे सहयोगी रहे हैं, आज हमारे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हूं। वो यशस्वी होंगे और उनके यश में मेरी भी एक बड़ी भागीदारी होगी। ये सारा जो हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, इसमें विशेष उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद था, नड्डा जी तो हमारे अध्यक्ष है ही, लेकिन विशेष रूप से इसमें हमारे साथ पूरे तरीके से, वैसे तो हमसे वो बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ, और जिस निर्णय क्षमता के लिए वो जाने जाते हैं उस निर्णय क्षमता के साथ हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी पूरे इस सफ़र के दरमियान चट्टान की तरह हमारे साथ रहे और इसीलिए हम लोग ये कार्य कर पाए और इसलिए उनका विशेष आभार आज के समय मैं व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे चीज़ें तो बहुत हैं, कभी फुर्सत में पूरी स्टोरी भी आपको बताएंगे, अभी वो समय नहीं है। किंतु मुझे लगता है कि एक सफलता के साथ सरकार बनी है। ये सरकार 2.5 साल पूरी चलेगी, पूरी 2.5 साल ये सरकार चलेगी और नए सिरे से वापस मैंडेट लेकर चुनकर आएगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।